आज हम लोग गिजू भाई बधेका के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन और स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग गिजू भाई बधेका के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर उन सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग गिजू भाई बधेका के शिक्षा दर्शन के संदर्भ में किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गिजू भाई के अनुसार जो है शिक्षा का क्या अर्थ है, उसके बाद उन्होंने शिक्षा का क्या उद्देश्य को बताया है, इसको पढ़ेंगे और साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि गिजू भाई बधेका का शिक्षा दर्शन जो है वो क्या है और उनमें उन्होंने किस प्रकार की बातें को बतलाया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि गिजू भाई बधेका का शिक्षा दर्शन के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गिजू भाई बधेका जो थे वो एक शिक्षक, लेखक, दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारक थे। वो क्या क्या थे, तो पहले तो एक शिक्षक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे एवं शैक्षिक विचारक भी थे। उन्होंने कुछ दिन तक वकालत भी की थी, बट उन्होंने जो है वकालत को छोड़ दिया था। बच्चे के, शिशु के शिक्षा से जुड़े बातों को बताने के लिए उस पर वो अमल करने लगे। उन्होंने जो अपने शिक्षा दर्शन में बतलाया है वो सबसे खास बात ये बतलाई है कि वह जो शिक्षा जो है वो उसको बाल केंद्रित मानते थे। ठीक है, और गिजू भाई ने सिर्फ शिशु के शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार को दिए हैं। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, एक नंबर का पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है यहाँ से कि गिजू भाई बधेका जो हैं वो सिर्फ शिशु के शिक्षा के बारे में अपने विचार को व्यक्त किए हैं, अपने मत को दिए हैं। जो छोटे से बच्चे होते हैं, नन्हे बालक होते हैं, सिर्फ उसी के शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है। किसी वयस्क या फिर उससे बड़े बच्चे के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ जो भी चीज़ें इन्होंने बताया है वो सिर्फ शिशु के शिक्षा के संदर्भ में ही बतलाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे एक नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गिजू भाई बधेका जैसे ही नाम देखिएगा आप अपने दिमाग में लाइएगा कि सिर्फ शिशु के शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने अपने विचार को दिया है। उन्होंने किन किन विचारों को दिया है जरा इस पर गौर करते हैं। तो उन्होंने जो है उनका मानना था, किनका, तो गिजू भाई बधेका का, कि किसी भी प्रकार के विकास की नींव जो है शिशु काल में ही भरी जानी चाहिए। नींव मजबूत नहीं हुआ तो इमारत कभी भी गिर सकती है, ऐसा मानना था गिजू भाई बधेका का। वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार की जो विकास की नींव है, किसी प्रकार की विकास की नींव है वो शिशु काल यानी कि एकदम बचपन वाला जो काल होता है, एकदम छोटा सा काल जो होता है, उसी काल में इसको भर देनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो मकान किसी भी समय गिर सकता है। इसीलिए जो है बच्चे का नींव मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी भी संदर्भ से विकसित करने चाहते हो बच्चे को, किसी भी तरह का विकास बच्चे में भरना चाह रहे हो, तो आप उसका जो है नींव बचपन में, शिशु काल में ही, शिशु की अवस्था में ही डाल देनी चाहिए। जिससे क्या है कि वो अच्छे से चीज़ों को सीखेगा। जब नींव मजबूत रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, ऐसा मानना था गिजू भाई बधेका का। और उन्होंने बताया है कि उनके अनुसार जो है वे कहते हैं कि शिशु काल में सर्वांगीण विकास की नींव रखने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार की जो सर्वांगीण विकास है उसका नींव जो है शिशु काल में ही रख देनी चाहिए। वो इसी के पक्ष में थे गिजू भाई। और वो बताते हैं कि उन्होंने सबसे अधिक बल दिया है बच्चों के नैतिक विकास पर, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा अगर कि गिजू भाई बधेका जो है बच्चे के किस विकास पर सर्वाधिक बल दिया है। यहाँ पे बल है, बल होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिसटाइप हो गया है। तो गिजू भाई बधेका जो है वो बालक के नैतिक विकास पे सबसे ज़्यादा बल दिए हैं। और नैतिक विकास में जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग जैसे मानवीय गुणों शामिल होते हैं और वे इनके विकास पर ज़्यादा महत्व दिए हैं। चूँकि गिजू भाई बधेका जो थे वो एक दार्शनिक थे, ठीक है, और दार्शनिक थे इसीलिए वो इस प्रकार के सोच को रखते थे कि बच्चों में जो है नैतिक विकास होना बहुत जरूरी है। बच्चे सत्य पे चले, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग इत्यादि को अपने अंदर अपनाएं, इन सारे गुणों को, प्रवृत्ति को अपने अंदर लाएं। इसलिए उनका मानना था कि नैतिक विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। उन्होंने नैतिक विकास के अलावा भी उन्हें और भी विकासों पर बताया है, जैसे उन्होंने शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, इस पर भी उन्होंने बल दिया है। जिसमें क्या है कि बच्चे सृजनशीलता के विकास, श्रेष्ठ नागरिक के गुण का विकास तथा राष्ट्रीय भावना जैसी विकास सम्मिलित होती है। किसमें, तो हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास के अंतर्गत उन्होंने इस पर भी बल दिया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बल दिया है नैतिक विकास पे। आप हमेशा याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आने वाले आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
गिजुभाई बधेगा के अनुसार जो है शिक्षा का क्या अर्थ है, गिजुभाई बधेगा जो है शिक्षा का क्या अर्थ बतलाते हैं। तो उनका मानना है, गिजुभाई बधेगा का मानना है कि शिक्षा जो है वो बालक की शिक्षा के संदर्भ में उनका मानना है कि शिक्षा बालक की उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। मतलब क्या है कि बालक को जिस प्रकार की रुचि रहेगी उसके अकॉर्डिंग बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को जिसमें मन लगता हो, जिस भी कार्य करने में मन लगता हो, उसके अनुसार बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे खेल में मन लगता हो तो बालक को खेल के माध्यम से सिखलाना चाहिए। बालक को संगीत में मन लगता हो तो बालक को संगीत के माध्यम से उसे शैक्षिक गुण को सिखलाना चाहिए, नैतिक गुण को सीखना चाहिए, मानसिक विकास को कराना चाहिए। मतलब बालक के रुचि को मद्देनजर रखते हुए बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा गिजुभाई का मानना है। और शिक्षा का अर्थ वे यही समझते हैं, शिक्षा का अर्थ वे बताते हैं कि पुस्तक एवं विषय क्षेत्र से एकमात्र सीखने का अपेक्षा बच्चे जो है स्वयं के यथार्थ एवं मूर्त अनुभवों की संरचना में संलग्न रहता है। इसीलिए बालक को उसकी रुचि को मद्देनजर रखते हुए उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बालक जो है सक्रिय रह सके, बालक को भी आनंद आए और खेल खेल में बालक सीख भी ले चीज़ों को। इसीलिए गिजुभाई का कहना है कि वे बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षा देना चाहते थे, इस प्रकार के प्रावधान को व्यवस्थित करना चाहते थे वे गिजुभाई बधेगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं गिजुभाई बधेगा के अनुसार जो है शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, यानी बालक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका किन किन उद्देश्य होना चाहिए, किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि बच्चों को आदर व सम्मान दिया जाए। गिजुभाई बधेगा इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किए हैं कि बच्चों को आदर व सम्मान दिया जाए। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाता है तो शिक्षक के द्वारा वे चाहते हैं कि शिक्षक उन्हें आदर के साथ उसके नाम से पुकारें। ठीक है, मतलब बच्चे को है ना कहीं उसको जो है सम्मान दिया जाना चाहिए स्कूल में भी, और शिक्षक जो है उसे अन्य किसी चीज़ से पुकारने के बजाय जो है बच्चे के उसका जो नाम है उसको आदर सहित उसका नाम लेकर के बच्चों को पुकारे, नाम से उसको बुलाए, ऐसा गिजुभाई चाहते थे। और उन्होंने जो अगला जो बात बताई है वह ये बताई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। गिजुभाई का ऐसा मानना है। हमारा एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी ये बातें कही है कि जो भी शिक्षा होगी पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के अंतर्गत वो जो है अध्यापक केंद्रित नहीं होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर हमारा एनसीएफ 2005 भी बल देता है। और गिजुभाई बधेगा ने भी बताया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा को न होकर के शिक्षा की प्रणाली जो है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। वो इन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, इन सारे बातों पर भी। आगे उन्होंने बताया है अपने शिक्षा के उद्देश्य में कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कराना चाहिए। नैतिक मूल्य में जैसे आपने देखा सत्य, अहिंसा, सहयोग, सद्भावना इत्यादि का जो गुण आते हैं ये सारे चीज़ें नैतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं और इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। और वो चाहते हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों का समावेशन किया जाए जिससे बच्चों के अंतर्गत क्या है कि नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, संभव हो सके। आगे उन्होंने बताया है कि बालकों की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होना चाहिए, मानसिकता की विकास एवं सृजनात्मक शक्ति का भी विकास, जिससे बालक सृजनशील बन सके। इन सारे चीज़ों का भी विकास पर उन्होंने अच्छा खासा फोकस किया है। आगे उन्होंने बताया है कि बच्चों को निडर बनाया जाए। ठीक है, यानी बच्चे में अनावश्यक भय जो रहती है, भय बनी रहती है, डर समाहित रहता है बच्चों के मन के अंदर, तो वो जो है उसको निकाला जाए, डर को निकाला जाए, बच्चों को निडर बनाया जाए। गिजुभाई का मानना है कि बच्चों को क्या किया जाए तो बच्चों को निडर बनाया जाए, साहस बनाया जाए। ठीक है, उसे भयभीत जब रहता है तो उसको निडर की उसको जो है उस ओर मोड़ा जाए जिससे बालक क्या है कि भय को त्याग करके साहसी बन सके। ठीक है, आगे उन्होंने लास्ट में ये भी बताया है कि बच्चों को उसकी इच्छा एवं रुचि के अनुसार शिक्षा देने की प्रावधान की जाए। वो तो शिक्षा का अर्थ ही यही समझते हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए और वे चाहते हैं कि विद्यालय में, स्कूल में, पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या के अंतर्गत इस प्रकार की प्रावधान हो जिसमें क्या है कि बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। उसके मन को यहाँ पर क्या है कि बच्चे के मन के अनुरूप चीज़ें होनी चाहिए, उसके मन के अकॉर्डिंग, उसके मद्देनजर रखते हुए उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके मन के विरुद्ध अगर रखा जाएगा तो बच्चे क्या है कि उसमें उसको वहाँ पर अरुचि उत्पन्न होगी और अरुचि उत्पन्न रहेगी तो वो वहाँ से क्या है कि उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं रह पाएगा और चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। तो यही सारे बातें गिजुभाई ने अपने शिक्षा दर्शन में बताए हैं, अपने शैक्षणिक चिंतन में बतलाया है, जिसको हम लोगों ने अभी इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाले एग्जामों के लिए यह जो आज का सेशन था हमारा
वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।